अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहले खाना अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और हर वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआगो होंगे। नाजरीन, कुर्तुस उस्मान एपिसोड नंबर 189 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। उस्मान साहब, सोफिया, बाला खातून और दीगर सिपाही मिलकर हलीमा को तलाश कर रहे होते हैं और सारे के सारे ही बहुत फिक्रमंद होते हैं कि किसी तरीके से उनको हलीमा के बारे में कुछ पता चल जाए। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तुम दाईं तरफ देखो, जबकि सोफिया अपने सिपाहियों से बात कर रही होती है कि हमें जल्द अज जल्द बुइनिया को तलाश करना होगा। ये नाम सुनते ही बाला खातून को गुस्सा आ जाता है और वो सोफिया की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि तुम जैसी चालबाज खातून की वजह से आज मेरी बेटी मौत के मुंह में चली गई है, और ये आपस में उलझने लगती हैं। जबकि सोफिया भी मजीद गुस्सा करते हुए कहती है कि इस सूरत हाल की वजह मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारी अपनी बेटी की जानिब एक मोहब्बत ने उसको इस नौबत तक पहुंचाया। जब ये दोनों खवातीन एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबां हो रही होती हैं तो उस्मान साहब इनके पास आकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अभी हमारा सबसे पहला हदफ यह है कि हम कुछ भी करके हलीमा को तलाश करें। और फिर सोफिया से उस्मान साहब कहते हैं कि सोफिया, अपनी हद में रहो और बाएं जानिब अपने सिपाहियों को लेकर जाओ ताकि जल्द अज जल्द हलीमा का पता चल सके। और फिर बाला खातून से उस्मान साहब कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमें अपनी बेटी मिल जाएगी, बस हमें उसे तलाश करना होगा। और तुम भी सिर्फ इसी बात पर तवज्जो दो कि जल्द अज जल्द हलीमा का पता चल जाए। दूसरी तरफ उस्मान साहब के साथी जंगल के एक मकाम पर होते हैं और वो कलाडीस और उसके तमाम तर सिपाहियों के पैरों के निशानों की तरफ देख रहे होते हैं और उनको मालूम हो जाता है कि आखिर वो किस तरफ गए हैं। और फिर हसन भाई से ये कहा जाता है कि अगर क्लाडीस और इस तरह के काफिरों को ये लगता है कि हम उनको पकड़ नहीं सकते तो वो जानते नहीं कि ओगोस की नस्ल के लोग आखिर किस किस्म के हैं और वो किस तरह से अपने दुश्मनों की पहचान रखते हैं। हम बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे हसन भाई। फिर जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां क्लाडीस का सिपाही आकर उसको बताता है कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि हसन और कोचा मिलकर हमारा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाडीस जवाब देते हुए कहता है कि बहुत खूब, मैं भी यही चाहता हूं कि वो अपने झुंड से अलहदा हो जाएं ताकि उनके साथ जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार वो खुद हों। और फिर उसके बाद क्लाडीस अपने सिपाहियों से कहता है कि इनमें से किसी को भी कुछ मत कहना, और फिर पूछने लगता है कि हसन और कूचा के साथ कितने लोग हैं। वो सिपाही जवाब देते हुए कहता है कि चंद लोग ही हैं। क्लाडीस कहता है बहुत खूब, हमें इंतज़ार करना होगा। दूसरी तरफ जंगल के उस मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां नदी में हलीमा मौजूद होती है। वो अपने आप को होश में लेकर आ रही होती है और जैसे ही वो अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करती है तो वो नदी से आगे की तरफ बढ़ जाती है। जबकि दूसरी तरफ उस्मान साहब, सोफिया और बाला खातून अपने सिपाहियों समेत जगह जगह हलीमा को तलाश कर रहे होते हैं और बिल आखिर वो उसी जगह के करीब पहुंच जाते हैं जहां कुछ देर पहले हलीमा मौजूद होती है। और फिर उरहान भी कुछ आगे बढ़कर समझ जाते हैं कि ये वही जगह है जहां शायद कुछ देर पहले हलीमा मौजूद थी। और फिर वो उस्मान साहब और वहां पर मौजूद दीगर लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर हलीमा के पैरों के कुछ निशान हैं। और फिर उस्मान साहब और वहां पर मौजूद तमाम तर लोग इस बारे में बातचीत करते हुए ये हिकमत अमली बनाते हैं कि 3 दस्तों में हलीमा की तलाश की जाएगी। एक दस्ते के अंदर सोफिया और बाला खातून मौजूद होंगे, एक तरफ उरहान भी अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होंगे और एक सिमत उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि हलीमा को तलाश किया जा सके। दूसरी तरफ एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां हलीमा आगे की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन चंद लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। हलीमा को जैसे ही इस बात का इल्म होता है वो आगे की तरफ दौड़ने लगती है लेकिन वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हलीमा नदी के जरिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जो कि क्लाडीस का ठिकाना होता है। क्लाडीस एक किताब पढ़ रहा होता है कि अचानक उसके सामने अलाउद्दीन बे और गूंचा खातून को लाया जाता है और फिर वहां पर मौजूद सिपाही क्लाडीस को बताता है कि जो किताब आपके पास है ये फिदाइया यानी कि ओलू कचार की तरफ से आपको तोहफा है। अलाउद्दीन बे उस किताब का नाम पढ़ लेते हैं और फिर क्लाडीस आगे बढ़कर अलाउद्दीन बे से बातचीत करने लगता है और कहता है कि मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मेरे पास उस्मान साहब का एक बेटा और बेटी मौजूद हो। ये खातून कौन है? और फिर सिपाही बताता है कि ये अलाउद्दीन बे की खातून है यानी कि उनकी बेगम। और फिर क्लाडीस जवाब देते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे लिए उस्मान का बेटा और बेटी काफ़ी है, लिहाजा इस खातून को अभी कत्ल कर दिया जाए। जैसे ही गूंचा खातून को उनके घुटनों के बल बिठाया जाता है और उन्हें कत्ल करने ही लगते हैं तो अलाउद्दीन बे
आगे बढ़कर वहां पर मौजूद सिपाहियों से लड़ने लगते हैं और बिलाखिर कुछ देर के लिए गोंचा खातून को बचा लिया जाता है। क्लाडीस मुस्कुराते हुए अलाउद्दीन बे के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी इस औरत की तरफ जो नज़र है और जो कदर है वो देखकर मुझे समझ आता है कि शायद ये औरत भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की साबित हो। अलाउद्दीन बे गुस्से में जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मुझे या गोंचा खातून को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब तक जितने भी एलची बाज़ंतीनियों की तरफ से आए हैं और उनका जो अंजाम हुआ है, तुम्हारा अंजाम उससे भी ज़्यादा बदतर होगा। जबकि क्लाडियस जवाब देते हुए कहता है कि अलाउद्दीन बे, इस वक्त तुम अपनी जान का ख्याल करो, मेरे बारे में मत सोचो। शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम कहाँ हो और कुछ ही देर बाद तुम्हारी बहन भी यहाँ पर मौजूद होगी। अलाउद्दीन बे ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि फातिमा भी यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि वो भी इनके कब्जे में है। और फिर अलाउद्दीन बे को जवाब देकर यह समझाया जाता है कि तुम्हारी बहन फातिमा नहीं, हलीमा। ये सुनकर अलाउद्दीन बे कुछ हैरान हो जाते हैं और फिर वही सिपाही ये तमाम तर बातें क्लाडीस को बताता है कि किस तरीके से सोफिया ने हलीमा को मरियम के तौर पर इनके कबीले में भेजा हुआ था। दरअसल उसका नाम सोफिया बार बार बुयनिया बताती थी और ये मरियम ही है जो कि दरअसल हलीमा है। और ये सुनकर गोंचा खातून और अलाउद्दीन बे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि मरियम हलीमा है। उनको अब तक ये बात मालूम ना हो सकी। और फिर उसके बाद क्लाडीस कहता है कि अफसोस कि हलीमा बहुत जल्द मेरे कब्ज़े में होगी क्योंकि मेरे सिपाही उसके पीछे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर अफसोस की बात यह है कि वो अपने ख़ानदान से मिले बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। इस बात पर अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि क्लाडीस वहाँ पर मौजूद अपने सिपाहियों से कहता है कि इन लोगों को यहाँ ज़ंदान में बंद कर दो। दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां हलीमा आगे की तरफ दौड़ रही होती है, जबकि उसके पीछे वही 3 सिपाही लगे हुए होते हैं जो कि क्लाडीस की तरफ से भेजे गए होते हैं। और फिर जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ती है तो उसको चंद बाज़ंतीनी सिपाही मिलते हैं और बाज़ंतीनी सिपाही हलीमा से कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमें सोफिया ने भेजा है। जबकि हलीमा जवाब देते हुए कहती है कि इस वक्त मैं यहाँ पर अकेली मौजूद नहीं हूँ, मेरा पीछा किया जा रहा है। जैसे ही वो ये कहती है तो बाज़ंतीनी सिपाहियों के सामने क्लाडीस के सिपाही आ जाते हैं। हलीमा मौके से फ़ायदा उठाकर वहां से दौड़ जाती है, जबकि बाज़ंतीनी सिपाहियों में और क्लाडीस के सिपाहियों में आपस में लड़ाई होने लगती है। क्लाडीस के सिपाही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ते हैं और उनको निढाल करके वहां से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि हलीमा आगे की तरफ दौड़ रही होती है। और फिर अचानक से उस्मान साहब हलीमा को आवाज़ लगाते हैं और रोकते हैं। हलीमा जब उस्मान साहब को देखती है तो देखते साथ उसके मुंह से बाबा निकलता है, लेकिन वो फौरन अपने अल्फाज को तब्दील करते हुए उस्मान बे कहने लगती है। उस्मान साहब हलीमा से कहते हैं कि बहुत हुआ मेरी बेटी, अब तुम मेरे पास आ जाओ, बहुत से लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। हलीमा जवाब देते हुए कहती है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरा जिस्म, मेरी ज़िंदगी आप लोगों की वजह से है तो मेरी रूह इतनी पलीत और गुनाहगार हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लिहाजा मेरे लिए ये करना आसान नहीं होगा। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरी छोटी हिरन, तुम क्यों परेशान होती हो, ये बोझ हम दोनों मिलकर उठाएंगे। अभी किसी भी किस्म की कोई बेवकूफ़ी मत करो, बस ये देखो कि तुम्हारे वालिद इस वक्त तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हारा पूरा ख़ानदान है जो तुम्हारा मुंतज़िर है और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। मेरी बेटी मेरे पास आओ। हलीमा जो कि पहले से जहन बना चुकी होती है, वो पीछे दौड़ना चाह रही होती है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। फिर अचानक से वही तीनों सिपाही हलीमा के पीछे आ खड़े होते हैं। हलीमा इस मौके से फ़ायदा उठाकर दौड़ती है और फिर वो तीनों सिपाही उस्मान साहब के सामने आ खड़े होते हैं। उस्मान साहब उन सिपाहियों से कहते हैं कि मेरे और मेरी बेटी के दरमियान जो कुछ भी आएगा मैं तूफ़ान बनकर उस पर टूट जाऊंगा।